हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है अभी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप कांटेक्ट में हैं या नहीं भी हैं तो इस वक्त उनके अंदर क्या थॉट चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 3 एम्बलम रखे हुए हैं, 3 लिफाफे रखे हुए हैं। आपको इनमें से जिस भी कलर का लिफाफा पसंद आ रहा हो आप उसको पिक कर लीजिएगा, उसको चुन लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अभी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। अगर 1-2 पॉइंट्स आपसे नहीं मैच खाते हैं, कोई बात नहीं, उनको लेट गो करिएगा और बाकी की रीडिंग को एंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग को। पहली रीडिंग से शुरू करेंगे हम। थैंक यू, वेलकम पाइल 1। जिन भी व्यूअर्स ने ये पिंक वाला एम्बलम चुना है, पिंक वाला लिफाफा पसंद किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। इसको हम यहाँ रखेंगे। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, सभी मेरे एंजल आर्कएंजल्स। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा। हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज दीजिए, जो मैसेज मैं उनको कन्वे कर सकूं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अभी उनके लिए क्या भावनाएं हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। ओके, बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं। यहाँ पर एयर एलिमेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये 3 यहाँ पर एलिमेंट मौजूद हैं, एयर, फायर और अर्थ। अभी यहाँ पर जो अगला है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पर चारों ही साइन मौजूद हैं, चारों एलिमेंट हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जो शुरुआत करते हैं रीडिंग की, आपके पर्सन की जो अभी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो फ्रेंड्स मनी प्रॉब्लम को लेकर हैं। हो सकता है कि आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, एक अच्छा बॉन्ड हो, आप दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड हो, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो है फाइनेंसेस को लेकर। आपके पर्सन की अभी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी कमज़ोर है, वो थोड़ा सा परेशान है अभी पैसे को लेकर। हो सकता है कि उनकी फैमिली में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो पैसे को लेकर। फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को तानाकशी करते हैं, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है।
काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन चल रही है इनके साथ। ये एक कार्मिक पैटर्न चल रहा है फ्रेंड्स। ये एक दशा चल रही है, या तो ये शनि की महादशा है या राहु केतु का कुछ इनकी बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है। इस वजह से इनको अभी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंसिस की दिक्कत हो रही है। और इस रिलेशनशिप में जो एक मेन कारण है इसके ख़राब होने का, वो यही है। आपके पर्सन ये सोचते हैं, उनके मन में ये भावनाएं चल रही हैं अभी कि काश मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और उसके बाद मैं अपने पार्टनर को अप्रोच करूं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक ही जगह पर बंधे हुए हैं, वो पैसे से आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आज का जो युग है ना, अर्थ युग, इसको ऐसे ही नहीं कहते हैं अर्थ युग। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जीविका चलाने की, जीविका उपार्जन की। इंसान अपनी भरसक मेहनत करता है, कोशिश करता है कि फैमिली मेम्बर्स को खुश रख सके, उनको रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन कुछ ना कुछ जब हमारी ग्रह दशा हमारे फेवर में नहीं होते हैं तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो अभी आपके पर्सन ऐसी ही सिचुएशन में खुद को फील कर रहे हैं। आपके लिए चाहत बहुत है दिल में, लेकिन ये सोचते हैं कि किस तरह से फैमिली के प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, किस तरीके से फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी हों तो मैं अपने बाकी के लाइफ को फोकस करूं। अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तलवारों के बीच में अपने आप को घिरा हुआ फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि लाइफ में अब कुछ ऐसा शेष रहा नहीं है कि इसे इंजॉयबल या फिर हैप्पी मोमेंट्स कहा जा सके। आपको लेकर जो उनकी फीलिंग्स हैं फ्रेंड्स, वो है एम्प्रेस की। उनकी नज़र में आप एक एम्प्रेस हो, एक रानी की तरह हो। आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, लक, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ है। उनकी नज़र से आप एक रानी की तरह से अपनी लाइफ जी रही हो, और वो ये चाहते हैं कि अगर आपको वो अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो वो आपको ऐसे ही रखें जितना आप यहाँ पर खुश हो, अपने परिवार में खुश हो, इससे भी ज़्यादा वो आपको दे सकें। ये सोचते हैं वो आपको लेकर। ये फीलिंग्स उनकी चल रही हैं अभी कि इस फैमिली प्रॉब्लम्स में निकलूं और मैं अपने पार्टनर को अप्रोच करूं। आपको देखकर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप उनके लिए जो करती हो उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और गॉड के। आप एक बहुत ही काइंड लेडी हो या मैन हो, जो भी हो, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं, आप अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं। यही बात है कि आपके पर्सन आपके लिए दिलो जान से निछावर रहते हैं। तो उनकी दिल में फीलिंग्स अभी आपके लिए बहुत लवेबल हैं, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि उनके पास इतना पैसा हो कि बाद में आपको कोई अच्छा सा बिजनेस स्टेबल करके दे सकें, जिसमें आप एक क्वीन की तरह से उस बिज़नेस को आगे फॉरवर्ड करो। उनको पता है कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत क्वालिफ़िकेशन है, आप बहुत काबिल हो, और आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप इतना अच्छा करोगी। और आगे भी उनको उम्मीद है कि अगर उन्होंने कोई बिज़नेस आपको स्टेबल करके दिया तो आप उसको भी 4 चांद लगा दोगी। आपकी पर्सनालिटी पे, आपके वर्क पर उनको बहुत प्राउड होता है। कुछ सोच रहती है उनको, कुछ आप लोगों के बीच में छोटे मोटे मनमुटाव हैं, कुछ आपके भी सवाल हैं उनके लिए, कुछ उनके भी सवाल हैं आपके लिए, और आपके सवाल अभी क्लियर नहीं हैं। तो वो ये भी सोचते हैं, ये भी फील करते हैं इस वक्त कि आपको उनको सारी बातें क्लियर बता देनी चाहिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको क्लियर बता देना चाहिए। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं तो वो आपको बता देना चाहिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल क्लैरिटी रखें, आपसे कोई भी बात नहीं छिपाएं। तो उनके मन में अभी थॉट बहुत चल रहे हैं आपको लेकर। तो पॉजिटिविटी है पूरी तरह से,
नो डाउट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सोचते हैं अक्सर कि जल्दी से पैसा अर्न हो तो एक अच्छा सा बिजनेस ग्रो करूं और अपने साथ ही अपने पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करूं। आपको खुशी देने के लिए, आपको खुशखबरी देने के लिए बड़े बेकरार हैं, रेडी हैं कि जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी परेशानियां जीवन की ख़त्म करूं और बाकी का जीवन खुशी के साथ आपके साथ एंजॉय करूं। ऐसी उनकी अभी फीलिंग्स चल रही हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन के पास पैसा है। कुछ के लिए है ये मैसेज, सभी के लिए नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन के पास पैसा है, लेकिन वो इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है ये समझ नहीं आ रहा उनको। कुछ के लिए ये भी है कि वो थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रहे हैं, आलस में बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम करना है, कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। उनको अलर्ट होना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने बिजनेस पर, अपने वर्क पर उनको ध्यान देना है। और जब वो अपना 100% अपने वर्क को देंगे तो उनका वर्क उनको 101% देगा। बॉटम ऑफ डेक, ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है वो है 6 ऑफ कप्स की। आपके पर्सन आपसे शायद दूर हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। नॉस्टैल्जिया है उनको, अभी आपकी यादों को, पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, पुराने किस्सों को शिद्दत से दिन रात सोचते हैं। आपकी स्मेल को फील करते हैं, आपके टच को फील करते हैं और वही चीज़ें उनको अभी याद आ रही हैं। उनके अंदर वो फीलिंग्स चल रही हैं कि जब वो हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करते थे, जब ना फैमिली की प्रॉब्लम थी, ना पैसे की दिक्कत थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक बबल फेस चल रहा था आप दोनों की लव लाइफ का। आप दोनों बहुत हैप्पी थे। आपको ये लगता था कि बस यही तो दुनिया है, यही तो है। आप लोगों को ये भी फील होता होगा कि वक्त यहीं थम जाए। तो आपके पर्सन आपको अभी बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और ख़ासकर पुराने जो आपके क्षण थे जिनमें आपने एक साथ समय गुजारा है, उनको बहुत ज़्यादा मैस्मराइज कर रहे हैं। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं उनके लिए। ये 3 कार्ड आना चाहते थे तो मैंने इनको निकाल लिया है। एक कार्ड और भी जंप आउट हुआ है, वेट मैं उसको उठाती हूँ ज़रा। तो जो सबसे पहला कार्ड जंप आउट होकर नीचे गिरा हुआ था वो था नंबर 30 का, द गार्डन एंड द गेट। और नंबर 30 हो सकता है कि आपका एज हो या फिर आपके पर्सन का 22, 21, 30 ये आपकी एज हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द गार्डन एंड द गेट। ये जो लेडी खड़ी हुई है ना यहाँ पर, इसके गले में एक की पड़ी हुई है और यहाँ गार्डन में गेट पर एक लॉक है। तो ये यूनिवर्स उनको साइन दे रही है कि आपके पास चाबी है, आप इस गेट का लॉक खोलकर आप इस गार्डन में अंदर जा सकती हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन वो लेडी सोच रही है कि क्या करूं, कहाँ से जाऊं, कैसे जाऊं, जबकि उसके पास की मौजूद है। तो आपके पर्सन के पास सॉल्यूशन है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में उससे वो निकल सकते हैं। और आपको एज अ फेरी देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो गार्डन है, जो खुशियाँ हैं, जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपसे है। उनकी फीलिंग सही है। ब्रोकन हार्ट। तो कुछ व्यूअर्स
ब्रोकन हार्ट, तो हमारे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ हो, छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो या नोकझोंक हुई हो, तो वो उनकी जो अभी फीलिंग है ना वो बहुत ही पेनफुल है। आपको मिस करके बहुत दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं, समटाइम्स वो रोते भी हैं। यहाँ ये जो हार्ट बना हुआ है ना, इसमें यहाँ से आंसू निकल रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। तो समटाइम्स वो आपके लिए याद करते हैं आपको, तो रोते भी हैं। इन और यांग स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो डीप सोलमेट जर्नी में हैं, डीप सोलमेट्स हैं एक दूसरे के, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। कोई एक ही होगा, एक दो ही होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो सभी नहीं होते हैं। तो आपके पर्सन को ये फीलिंग है आपके लिए कि आप उनके सोल का अदर हाफ हो, उनकी सोल का दूसरा पार्ट हो, आप उनके जैसे ही हो, उनके लिए बने हो। गॉड ने आपको उनके लिए बनाया है, ईश्वर ने आपको उनके लिए बनाया है। और स्ट्रेटजी, ये जो पर्सन है ना, ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पर्दे के पीछे से ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये आपको अपने जीवन में ला सके, आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की अभी की एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये येलो वाला एम्बलम, येलो कलर का लिफाफा पसंद किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं अभी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में अभी आपके लिए क्या भावनाएं उमड़ रही हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स, मेरे सभी आर्कएंजल्स, सभी एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में उनके लिए भी क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स चल रही है। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, नथिंगनेस, वाओ, फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में पता है क्या फीलिंग्स रहती हैं अक्सर। उनको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है दोनों का एक दूसरे के साथ। उनको लगता है कि आपने पिछली बर्थ में, पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ उनके साथ पार्टिसिपेशन किया है, कुछ ना कुछ आपका उनके साथ रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो सोलमेट का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो या लवर्स का हो। कुछ ना कुछ आप दोनों का पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रहा है, ऐसी उनकी फीलिंग्स आपके लिए रहती हैं। उनको ये लगता है कि आप उनके पिछले जन्म के साथी हो। स्लोइंग डाउन, वो आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे से आना चाहते हैं, पूरी तरह से। वो ये फील करते हैं और ये सोचते हैं कि वो धीरे 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 आगे बढ़ें और आपकी लाइफ में पूरी तरह से खुद को इन्वॉल्व कर लें, मतलब आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ। वो इस रिलेशनशिप में हार्ड एंड फास्ट वर्क नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी काम है, शांत पर्सन है ये। और यहाँ पर मैं आपको पहले राशियाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पर राशियाँ हैं वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट मौजूद हैं।
तो आपके पर्सन मतलब बहुत धीरे धीरे आपको, एक तो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप कैसे पर्सन हो, है ना। उसके बाद वो ये चाहते हैं कि एकदम से रिलेशनशिप में कूद नहीं पड़ना है, जंप नहीं करना है। धीरे धीरे आपके साथ इसको आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको समझना है, धीरे धीरे उनको आपको समझाना है और इस रिलेशनशिप को एक बेटर ऊंचाई पर ले जाना है, एक बेटर नाम देना है इस रिश्ते को। आप या आपके पर्सन, मुझे दोनों ही इंट्यूटिव लग रहे हो और दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, गॉड से कनेक्टेड रहते हो, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो। आप लोग यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टिविटी रखते हो। आप दोनों ही मुझे इंट्यूटिव लग रहे हो, दोनों ही। वो भी मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हैं, आप भी स्पिरिचुअल लग रही हो। वो भी गॉड पर, डिवाइन पर भरोसा करने वाले रखते हैं, उनको भी भरोसा है ईश्वर पर, ईश्वर के जजमेंट पर। आपको भी गॉड पर बहुत ट्रस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ऊर्जा बहुत मिलती जुलती है। इनर वॉइस क्रिएचर, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो सकता है फ्रेंड्स। तो इनको ये फील होता है आपके पर्सन को कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाया है। आपका मिलना इनकी लाइफ में इत्तेफाक नहीं है। जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कुछ हो रहा है आगे, वो सब ईश्वर की द्वारा हो रहा है, गॉड की प्री प्लानिंग है। यहाँ पर आपके पर्सन का ऑरा भी विजिबल हो रहा है, येलो कलर का ऑरा है इनका। इनके लाइफ में गुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। ये अच्छे खासे विद्वान होंगे, काफ़ी इनको नॉलेज होगी, गुरु बृहस्पति की इन पर कृपा होगी। पैसे वैसे के मामले में भी ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अच्छा खासा इनके पास पैसा होगा, अच्छा खासा इनके पास ज्ञान होगा और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा है इनके ऊपर। आपका और आप वाइट कलर का है, वाइट कलर का और आपका हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो। ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही सेम फील करते हो कभी कभी। द माइजर, तो आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना, वो आपको हिडन करके रखने की है। उनको ये लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपका जो कलर है ना, वो ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि काफ़ी ब्राइट है। आप काफ़ी गोरे हो सकते हो, जो फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं आप लोग। आपकी स्किन का कलर फेयर हो सकता है। तो ये चीज़ देखकर आपके पर्सन जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। आपके फीचर्स, आपका कलर, वो सब देखकर उनको ऐसी भावनाएं आती हैं कि बस आपको दूसरों से छिपा के रख लें। वो चाहते हैं कि सिर्फ वही आपको देखें, कोई और ना देख पाए। हमारी जो व्यूअर्स की यहाँ पर मुझे विजन्स आ रहे हैं वो ये हैं कि आप अच्छी खासी पर्सनालिटी की हो सकती हो, कलर फेयर हो सकता है आपका, आपके लंबे घने बाल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें देख के ना आपके पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मेरा पार्टनर है, मेरा पर्सन है, कोई और ना देख ले, कोई और ना देखे। उनको एक जलन होती है, उनको ईर्ष्या होती है जब कोई आपको देखता है। तो उनकी जो फीलिंग्स है ना अभी वो यही हैं। और फिर ये ईर्ष्या है ना फाइटिंग में बदल जाती है। समटाइम्स उन्होंने, हो सकता है कि आपके लिए फ़ाइटिंग की हो, आपको या तो पता हो या पता नहीं हो। उनके कुछ खास लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है आपको लेकर, आपके बारे में किसी ने कुछ बोला है या किसी ने आपको प्रपोज करने का बोला है। तो इन पर्सन ने, आपके पर्सन ने उसकी धूम-धाम की है। फाइटिंग का कार्ड है, आप खुद देखिएगा। कुछ तो इन्होंने उसके साथ किया है। ये नहीं पसंद करते हैं कि कोई पर्सन आपके पास भी फटक जाए। इनर वॉइस, और इनकी इनर वॉइस इनको आपकी ओर लेकर आती है। ये कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन इनकी इनर वॉइस आपको लेकर पॉजिटिव बोलती है, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आती है और वही ये फॉलो करते हैं। ये जानते हैं कि इनका जो दिल कहता है वो हमेशा सच होता है, क्योंकि इनकी ये धारणा है ना कि अंतर मन में ईश्वर बसता है, भगवान बसता है। तो ये हमेशा अपने अंतर मन की बात को सुनना प्रेफर करते हैं। नथिंगनेस, बॉटम ऑफ डेक, नथिंगनेस। इनके ओवरऑल जो फीलिंग एक रहती है आपके लिए कि बस तुम मेरे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं।
और कुछ भी नहीं है। तुम मेरे हो, ये इनकी सबसे बड़ी पावरफुल थॉट रहती है। और ये बस एक ही थॉट मान के चलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं सोचते हैं ये। इनको इनकी इनर वॉइस इनसे कहती है कि आप इनके हो, और ये इसी बात को बस बिलीव करते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। बॉटम ऑफ डेक, केयरिंग कनेक्शन। माय गुडनेस, और मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ भाई, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कार्ड को देखकर। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट और एक्शन, और उसके बाद पेशेंस। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि सब्र रखो, घोड़ी चढ़ के आऊँगा और दुल्हन बना के ले जाऊँगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनका दिल सिर्फ आपके लिए है, कोई और इनके दिल में आ ही नहीं सकता है, कोई और आ ही नहीं सकता। ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, ये इतना आपको प्यार करते हैं। डोर टू स्पिरिट, इनको लगता है ना, मैंने बताया था आपको कि इनको लगता है कि आप इनसे पास्ट लाइफ से जुड़े हो, पिछले जन्म में भी आपका इनके साथ कुछ रिलेशनशिप था। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर ये गेट बना हुआ आपको दिख रहा होगा। नंबर 5, गेट के पीछे स्टार्स हैं, फेदर्स हैं, बर्ड्स हैं, डव है। इनको ये फील अक्सर आता है कि आपका इनसे रिश्ता पिछले जन्म का है। आपकी सोल टू सोल कनेक्शन है दोनों का, आपकी सोल उनकी सोल से कनेक्टेड है, ये इनको बहुत फील होता है। एक्शन, इन और यांग की एनर्जी है, इसको मैं हमेशा इन और यांग की तरह से मानती हूँ। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, आपका लव बहुत ट्रू है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग और बॉटम ऑफ डेक, केयरिंग कनेक्शन। आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है और आपको ऐसे ही फीलिंग लेकर आते हैं, वो यही फील करते हैं, यही सोचते हैं हमेशा आपको लेकर। उनके जो ड्रीमिंग है ना, डे ड्रीमिंग में रहते हैं अक्सर, आपको लेकर सपने बहुत देखते हैं, रोमांटिक सपने। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने ग्रीन कलर का एम्बलम चुना है, ग्रीन कलर का लिफाफा पिक किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सो मच मेरे एंसेस्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंजल्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं अभी हमारे व्यूअर्स को लेकर, क्या भावनाएं हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या भावनाएं हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, उनके लिए प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ डेक, द फूल, ओवरऑल एनर्जी। वाओ, ओ माय गॉड, माय गॉड, इससे अच्छे कार्ड मैंने कभी नहीं देखे एक रीडिंग में। मतलब क्या कहूँ मैं, लिटरली क्या हो आप लोग, क्या हो। आपको कार्ड दिख रहे हैं, मतलब आपका प्यार थोड़ा बहुत नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का है, एक जन्म का तो है ही नहीं ये। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन,
मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे कार्ड निकल कर आएंगे। ओफो, सचमुच में मैंने अपनी रीडिंग में, अभी तक की रीडिंग में तो ऐसे कोई भी नहीं देखी कि इतने ब्यूटीफुल कार्ड एक ही रीडिंग में हो, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स एक ही रीडिंग में हो। माइंड ब्लोइंग। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सीने से लगा के रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं दुनिया से, सबसे। ये जो रीडिंग है ना, ये वाली जो पायल है ना, इसमें मुझे आपके पर्सन के अंदर ना सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, आप। वो वाली चीज़ है कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या कहूँ मैं इनकी फीलिंग्स के लिए। और पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राशियाँ हैं, यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है साइन। फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पैसे की। अदरवाइज़ उन्होंने सबको कंट्रोल में कर लिया है, उन्होंने सबको मना लिया है अपनी फैमिली में। उनकी फैमिली वालों ने भी शायद उनसे ये कह दिया होगा कि भाई तू कुछ कर ले, कुछ कमा ले, अर्निंग कर ले, मैं तेरी शादी तेरे पर्सन से कर दूंगा। क्योंकि आपका उनका प्यार देख के ना उनकी फैमिली ने भी हथियार डाल दिए हैं। ये जो एनर्जी है, ये मूविंग एनर्जी है। या तो आप और आपके पार्टनर दूर दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। आप लोग कभी कभार मिलते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत है, आप लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपको पता है कि वो आपके हैं, आप उनके हो, और इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। और यही चीज़ आप लोगों की बांध कर रखी है आपको। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत स्टेबल है। टेन नंबर का कार्ड है। लाइफ में कुछ कंप्लीशंस चल रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है एक चैप्टर, दूसरा ओपन होने वाला है, और नए चैप्टर में आपकी अच्छी न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन आपको लेकर ये फील करते हैं कि आप उनके जन्म जन्म के साथी हो, और एक आध जन्म नहीं है, यहाँ पर दसियों जन्म की बात हो रही है। उनको ये लग रहा है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो आपसे कह रहे हैं कि कह क्या रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि फील करते हैं कि आप उनके साथ कई जन्मों से हो, और आप हर जन्म में मिलते रहे हो, बिछड़ते रहे हो, मिलते रहे हो, बिछड़ते रहे हो। ये उनको बहुत स्ट्रांगली फील होता है। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून था फ्रेंड, ये द वर्ल्ड है। तो दोनों ही बहुत हैप्पी हैं, दोनों ही खुश हैं, और आप अपने पर्सन के लिए उनकी एक दुनिया हो, उनकी दुनिया हो आप उनके लिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आप दोनों का मिलन होगा। कुछ चीज़ें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म होंगे जल्दी से, और आप दोनों मिल पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको ही सोचते हैं दिन रात। और उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है कि मतलब अगर डूब गए हैं तो आपको लेकर ही डूबे रहे, नहीं, आपको सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, बाद अपने काम में लग जाते हैं। तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत जल्दी वर्क कर रही है। टू ऑफ कप्स, ये कार्ड मुझे हमेशा दो आत्माओं के बारे में बताता है। तो आप दोनों की जो आत्माएं हैं ना, वो अलग अलग थी, अलग अलग बॉडी में हैं, लेकिन एक ही है सोल। बेशक आप अलग अलग हो, एक सांवला हो सकता है, एक गोरा हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो। डिवाइन ने ब्लेस किया है आपके रिलेशनशिप को, और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट एनर्जी रखते हैं, बहुत प्यार, बहुत पैशन, बहुत सम्मान, ये सब है उनके पास। और वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बड़ा
गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं कि जिससे आपको उन पर ट्रस्ट हो जाए, उन पर भरोसा हो जाए कि वो आपकी लाइफ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। और वो यही फील कर रहे हैं अभी कि वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दें। वो फील कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा बड़ा दें जिससे कि आपको उन पर भरोसा टूट हो जाए, आपको उन पर ये भरोसा हो जाए कि हम आज नहीं तो कल एक वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, एक रिश्ते में बंधेंगे। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। थैंक यू। डोर टू वैल्यू 31 नंबर। वन मोर कार्ड प्लीज़। ये कार्ड निकलने को था, मैंने इसको निकाल लिया है बाहर। डोर टू वैल्यू इन और यांग। तो आप लोग बेशक कई जन्मों से मिलते रहे हो और उनकी जो फीलिंग है ना आपके लिए वो एकदम 100% है, ट्रू है। डोर टू वैल्यू अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपको बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। आपको विवाह बंधन में बांधेंगे, आपसे शादी करेंगे और आपको अपने घर लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।